नेम इज अंगद सिंह। आई एम थर्ड स्टैंडर्ड। मैं 9 इयर्स का। हम तो सीधा मोदी जी से बात करेंगे। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि हम बन जाएंगे। बनने की जब कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपको खुद पे विश्वास होगा कि मैं कर सकता हूँ, तो आप जरूर करेंगे। फोकस एंड बिलीव। टीवी तो इडियट बॉक्स है। प्राइम मिनिस्टर से कम में आप मानेंगे नहीं? नहीं मानना भाई। जब एक गोल पूरा कर लिया ओके तो प्राइम मिनिस्टर ही बनना है। हम जितने भी उपचुनाव हुए हम सब में गए। और जब वहाँ पे हमने चोट करवाई इनके, तो इनके दिमाग में बैठ गई किसान हिला देंगे, कानून वापस कर लो। दोस्तों, आज भरतपुर के एक ऐसे घर में हैं जहां एक भावी प्रधानमंत्री को देखने दुनिया से लोग अब आने लगे हैं। मेरी भी ख्वाहिश जगी कि उस प्रधानमंत्री को देखा जाए। बोलने में बहुत ही तेज़ और समझने में, जब बोलने में है तो समझने में भी होगा। उससे बात करते हैं। नाम मैं उन्हीं से पूछता हूँ। बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज अंगद सिंह। अंगद सिंह। आप पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? आई एम थर्ड स्टैंडर्ड। थर्ड स्टैंडर्ड। तो आप फिर इतने कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का प्रोत्साहन किसने दिया? आप? नहीं, पिताजी ने या और लोगों ने, किसी ने? मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी। जी। हाँ, मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी। जब मेरी छुट्टी होती थी तो मैं आंदोलन में जाता था। अच्छा, छुट्टी पे जाते थे? छुट्टी पे जाता था। जी। और मैंने अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी। 1 लाख? बिल्कुल। अरे, तो ये तो कहीं मीडिया में आया नहीं? नहीं, बहुत मीडिया में आया। अरे, हमने तो गूगल सर्च किया, कहीं आपका नहीं आया 1 लाख का। 1 लाख तो बहुत होता है। नहीं, आप चेक करिएगा, गूगल पे आया है, आप चेक करिएगा। और मैं करीबन 50-1 हज़ार किलोमीटर से उनके साथ रहा। और पापा जी शुरुआत से जाते रहते थे आंदोलन में, तो घर आके बातें बताते थे वहाँ की। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे बहुत मज़ा आता था बातें सुनने में। तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा आपके साथ। आपकी उम्र क्या है? मैं 9 इयर्स का हूँ। 9 इयर्स। और ये इंटरेस्ट कब से जगा? 7 तो ईयर? मैं बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जब 7.5 साल का था जब आंदोलन शुरू हो गया, और 9 साल का हो गया हूँ। और मैंने अपना बर्थडे भी गाजीपुर बॉर्डर पे मनाया। ओह गुड। और जिस दिन हम गए थे तो मैं रात को 2 बजे उठना पड़ता था। ट्रेन होती थी रात 2 बजे की। तो मना कर रहे थे सारे कि आप मत जाओ, बच्चे हो, आपका कोई काम नहीं है, आप सो, रात को मत उठो। पर मैं अपने आप उठा और मैं तैयार हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं आज तो जाऊंगा, आज तो जाऊंगा। फिर जब हम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जाके राकेश टिकैत जी से मिले, उनसे बात की। उन्होंने कुछ मुझसे ऐसे ही पूछ लिया जैसे वो सिंपली बच्चों से पूछते रहते हैं। तो मेरे कुछ ऐसे जवाब आए, यूनिकली जवाब आए, कि उन्होंने कहा कि भाई इस बच्चे में कुछ खास है। तो उन्होंने और पूछा, अपने पेज पे फिर लाइव किया और मुझे फिर 1 दिन का प्रवक्ता बनाया। अच्छा, प्रवक्ता भी 1 दिन का बनाया। उसी से एक सवाल है, वो सवाल बाद में करना था मैं। आप नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के बहुत चाहने वाले हैं। आप उनको कभी कुछ कहते नहीं हैं, बहुत आदर सम्मान देते हैं। अगर 1 दिन का प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी जी बनाएं, तो आप देश के लिए पहला क्या काम करेंगे? पहला काम मैं ये करूँगा कि जो किसान हैं जी, उनसे मैं उनकी जो सबसे ज़्यादा कोई दिक्कत होगी, जैसे किसानों की एमएसपी की गारंटी की जो दिक्कत है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं किसानों से पूछूंगा आपकी दिक्कत क्या है, अलग अलग जिलों के किसानों से। बेटा, 1 दिन का ही टाइम मिलेगा। हाँ, ठीक है। एक फिल्म आई थी 1 दिन का मुख्यमंत्री, उसी तरह 1 दिन का टाइम देंगे वो आपको। 1 दिन बहुत होता है बहुत कुछ करने के लिए। अच्छा। 1 दिन बहुत है। 1 दिन में मैं पूरा देश बदल दूंगा। मैं सबसे पहले किसानों के लिए कुछ करूंगा। एक्सीलेंट यार। और मुआवजा दूंगा। और मैं जो तेल के दाम है, हाँ, उनको कम करूंगा। हर चीज के दाम कम करूंगा, जिससे जो गरीब है वो और गरीब ना हो, उसके पास से पैसे बचें। और जो अमीर है वो भी ज्यादा अमीर ना हो। अब बेरोजगार का क्या करेंगे? सबसे बड़ी तो बेरोजगारी की समस्या है अभी। बिल्कुल है। उनके लिए मैं
वहाँ पे जब पता लगेगा, थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लूँगा तो मैं फिर करूँगा। अच्छा, तो अभी जो आपने आंदोलन किया इतना सबके साथ मिलके, उस आंदोलन जो वापस हुआ उसमें 3 सरकार ने आपकी बात अभी तक नहीं मानी। पहला एमएसपी आप जो बोल रहे हैं वो, दूसरा जो है वो सबसे बड़ा जो दंगा हुआ था वहाँ शहीद हुए मेरे ख्याल से 700 के करीब, 750 के करीब, जो उनको कुछ मुआवजा नहीं मिला, कुछ बेकसूर किसान को जेल में रखा गया, उनको भी अभी तक नहीं छोड़ा गया। तो फिर क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे फिर से। अभी सरकार कह रही है कि अभी रुक जाइए, चुनाव हैं, चुनाव की बात करेंगे, ऐसा कह रही है सरकार, ज़्यादा जहाँ तक मुझे पता है। और मोदी जी ने कहा है कि जो राज्यों की सरकार है, हमने उनको नोटिस भेज दिया है कि मुआवजा दें वो राज्य की सरकार। तो अभी तक तो किसी सरकार ने नहीं दिया, 1-2 महीने तो हो गए करीब करीब। हाँ, नहीं दिया। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे फिर से। अच्छा। ज़्यादा फिर मैं संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जाता नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से तो आंदोलन होगा फिर से। आपको मालूम है अभी 3-4 दिन पहले राकेश टिकैत जी से मुलाकात तेलंगाना के मुख्यमंत्री की हुई है और उन्होंने मांगा है लिस्ट कि जितने शहीद किसान हुए हैं सबका लिस्ट दीजिए, शायद 3-3 लाख रुपए वो मुआवजा देंगे। अब आगे सुनिए इसी में। तो आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि आपके फेवरेट चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं और ममता बनर्जी हैं। तो आप इन सब को क्यों नहीं, आपका तो वायरल वीडियो हो गया, आप उन लोगों को फ़ोन लगाइए। आप मिल नहीं सकते, फ़ोन पे कहिए कि साहब देखिए एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है, अब आप भी करिए, कर सकते हैं आप। नहीं, हम तो सीधा मोदी जी से बात करेंगे। अच्छा। हाँ, तो मोदी जी ने हम कभी, और मोदी जी को संसद में लिस्ट भी दे दी गई है, किसानों जो शहीद हुए उनकी लिस्ट मिल चुकी है, किसान संसद में दे दी गई है। नहीं बेटा, आपने कहा कि सबके मुख्यमंत्री को उन्होंने भेज दिया है। हाँ। तो मेरा कहना है कि हमारे फेवरेट जैसे आपके पिताजी हैं, ठीक है, नरेंद्र सिंह जी फेवरेट है, तो हम ये समझते हैं ना कि वो हमारी कुछ बात मानेंगे। तो आपके 2 फेवरेट मुख्यमंत्री को आपने मंच से कह दिया कि ये फेवरेट हैं, अच्छे हैं, आइडियल हैं आपके, तो उनको आप कहिए डायरेक्ट। कांटेक्ट नहीं है ना, कैसे कहूँ? अब आपकी वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, आप पहुँचाइए उनके अच्छा। पास, पहुँचाइए। मैं ट्राई करूँ आपसे मिलवाने की। नंबर दिला दो, बिल्कुल करेंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से तो नहीं, ममता बनर्जी तो बड़े आराम से मिल लेती हैं। हाँ, मिलवाइए। मैं कोशिश करूँ? मिलवाइए आप प्लीज। तो क्या कहेंगे आप उनको? हम उनको कहेंगे कि आप मेरी सबसे पहले तो फेवरेट नेता हैं। हाँ। आप बहुत ही अच्छे से राजनीति करते हैं। हाँ। और आप जो लेडीज हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छे आइडियल हो कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और आप भी प्लीज़ हमारी सहायता करिए। ये कहेंगे आप, कह सकते हैं। बिल्कुल कहूँगा, अगर वहाँ तक आप मुझे पहुँचाने की करेंगे। ओके। फिर तो मुआवजा लेके ही वापस आऊँगा। अरे गुड। अच्छा अंगद, ये आपने कहा जितने बच्चे आजकल के हैं सब आपके उम्र के बच्चे, क्या 15-20 साल तक, उनसे अगर पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये वो। आप प्रधानमंत्री चुना एक ही बार, आपने ना एमएलए चुना ना एमपी चुना, डायरेक्ट प्रधानमंत्री। हाँ, क्योंकि देखिए कईयों की अपने आप की, हर बंदे की सोच होती है। कोई कहता है कि मुझे मरीजों की सेवा करनी है, जो बीमार होते हैं उनको सही करना है, तो वो डॉक्टर बनते हैं। और मेरे विचार में ये आया जब मैं देखता था हालात, 1 लाख किलोमीटर की यात्रा के दौरान देखी हालात, तो बहुत गरीब लोग देखे मैंने, उनकी हालत देखी, तो मैंने कहा मैं इनकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, मैं क्या चीज़ बन के मैं इनकी बहुत अच्छे से सहायता कर सकता हूँ और कोई मुझे मेरी आवाज़ को दबाए भी ना। तो अंदर ही ऐसे चलता रहा, क्वेश्चनिंग चलती रही। अच्छा। और फिर दिमाग में आया कि प्राइम मिनिस्टर इज़ बेटर ऑप्शन। नहीं तो उसके लिए नंबर 2, नंबर 3 भी तो ऑप्शन बेटा रखना चाहिए। अभी तो करियर आपका शुरू हुआ है, तो दूसरा बाय चांस नहीं बन पाया प्रधानमंत्री, ऐसा हम कहें क्यों?
खुद पे अच्छा। कॉन्फिडेंस रखो कि हम बन जाएंगे। बनने की जब कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपको खुद पे विश्वास होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप जरूर करेंगे। फोकस एंड बिलीव। ओके, तो इसका मतलब ये हम लोग मान लें कि अभी 2022 है, 20 अभी आप 10 साल के हैं, तो 2044 में भारत के प्रधानमंत्री से मैं बात कर रहा हूँ। आप जैसा सोचना चाहें आप सोच सकते हैं। मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो। हाँ भाई, हो सकता है उस टाइम ना रहे, हमारी उम्र ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भावी प्रधानमंत्री तो मैं कह सकता हूँ आज कि मैं भावी मर भी जाऊँगा अगर, तो लोग कहेंगे कि अरे साहब आप तो उसका इंटरव्यू करके आए थे, वो भावी प्रधान, हमारे आत्मा को तो शांति मिलेगी। बिल्कुल, धन्यवाद आपके मुंह में घी शक्कर, मैं जरूर बनूं। हाँ, आपका आशीर्वाद आप सभी लोगों बिल्कुल का बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल है। अच्छा, अब थोड़ा सा हट के, आपने पॉलिटिशियन तो बता दिया फेवरेट, फिल्म एक्टर, फिल्म देखते हैं आप? ज्यादा ही देखता हूं, बहुत कम देखता बहुत कम। तो उसमें कोई तो फेवरेट होगा हूं। नहीं, सभी अच्छी एक्टिंग करते हैं। ना? सभी कैसे होगा बेटा, आप जैसे करोड़ों बच्चे हैं, आपको ही हमने चुना, वहां से क्यों आया आपके साथ? नहीं, आपने मेरे जो टिकैत साहब थे, उन्होंने मेरा टैलेंट बाहर निकाला, तो आपको पता लगा, तो आप आए। हाँ। हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, पर उसको बाहर निकालने वाला नहीं। तो बेटा फिल्में में भी सब कहाँ अच्छे एक्टर हैं? नहीं, कुछ एक्टर तो मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, तो क्या पिताजी की सख्ती होती है आपकी? नहीं, पिताजी की सख्ती नहीं, मैं ज्यादा नॉलेज लेने पे ध्यान देता हूँ। वो भी तो नॉलेज है। नॉलेज उसमें तो वो सारा ड्रामा है, वो असली में नहीं हो सकता। वो सारा ड्रामा है, ड्रामा देख के हम क्या करेंगे? अच्छा, टीवी तो इडियट बॉक्स है। इडियट बॉक्स? अरे आपसे मीडिया वाले नाराज हो जाएंगे। Being real hero. अच्छा, ये बताइए, आपने एक नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे, एक किसी को अभी पद्मश्री मिला था, एक लेडी को, और आपके खिलाफ भी उन्होंने कुछ बोला था। मेरे खिलाफ? हाँ, थोड़ा बहुत कि वो नहीं, लड़का ऐसे ही आंदोलन है। के खिलाफ बोला था, अच्छा, आंदोलन के खिलाफ बोला था वो लेडी, और आजादी के खिलाफ भी बोला। बोला था, तो उनको पद्मश्री मिल गया, वो क्या जायज था उनको मिलना? मेरे हिसाब से तो जायज नहीं था, अब क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जी। कि जो उनको पद्मश्री मिले। ऐसा नहीं है। अब आप नाम बता दीजिए, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? कंगना रनौत जी के बारे में। अरे यार, तुम तो वाकई अच्छा, क्रिकेटर का बताओ, क्रिकेट जानते हो आप, देखते हो कभी? बिल्कुल, मैं बहुत आपका अच्छा खेलता भी हूँ। अरे, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो वो तो अब रिटायर हो गए, अब नए में? हाँ, नए में हमारे ईशान किशन हैं, हाँ, और रोहित शर्मा, ओके। केएल राहुल, और विराट कोहली। ये सब फेवरेट हैं। और मतलब पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ही मुझे फेवरेट अच्छी लगती है, क्योंकि सारे कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए, तो सारे ही मेरे फेवरेट हैं। अच्छा अंगद, ये बताइए, जो देश की जो हालात हैं, जब इतना नॉलेज आपको है तो वो भी ज़रूर होगा, हिंदू मुस्लिम की एकता से देश को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अगर एकता रहे तो क्या नुकसान हो जाएगा? नहीं, फायदा होगा कि पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का पहले नंबर पे होगा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के रहते हैं, एकता में रहते हैं। इतने सालों से हैं, तो इस पे आप कुछ बोलिए प्रधानमंत्री को। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि आप हिंदू मुस्लिम मत करवाइए, अगर आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश का भला करिए, पेट्रोल के दाम कम कीजिए, एमएसपी की गारंटी दीजिए, हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो पेट्रोल का दाम कैसे कम करेंगे? अभी तो दुनिया में लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन और वो रशिया में। यूक्रेन और रूस का मसला है ना, नहीं तो भारत का तो उससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं तो- बच्चे आ रहे हैं, हाँ, तो पेट्रोल के दाम उसमें हम बढ़ा सकते हैं। ये पेट्रोल के दाम अगर इनको कह दिया कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, तो ये कल ही बढ़ा देंगे, पर घटा नहीं सकते। नहीं, वो तो घटाना बढ़ाना तो 10 के बाद होगा, अभी नहीं होगा। 10 को जब रिजल्ट आ जाएगा, हाँ। उसके बाद फिर बढ़ाने की हम सब सोचें कि हाँ बढ़ेगा, उसके पहले नहीं बढ़ेगा। हाँ, उसके पहले नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तो तो पहले आपने बढ़ाया ही क्यों?
बढ़ाया तो ये तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या चाहती है सरकार। सरकार चाहती है कि कोई उनसे ऊपर ना जाए। कुछ आदमी, सरकार नहीं, सरकार के कुछ आदमी दो चार हैं जो उससे ऊपर ना अंगद जाए, ना कैफी जाए, ना आपके पिताजी जाए। ये है सरकार की सोच। क्या सही है ये तो आपने अपने विचार रखे हैं, तो हाँ। आपके विचार ऐसे हैं, तो आपको जैसा लगता है आप समझिए। पर मेरे जो विचार हैं कि सरकार जो है वो चाहती है कि सारे उनके नौकर बन के रहें, कोई उनसे आगे ना जाए, कोई उनसे ऊपर ना जाए। सरकार किसी दबाव में है क्या? दबाव में नहीं है। दबाव में तो है। दबाव में नहीं है, फिर वो बस ये चाह रहे हैं कि हमसे कोई ऊपर ना जाए, बस यही है। दबाव में वो किसके आ जाएंगे बताओ? नहीं, सरकार दबाव में तो है। आपके जो सीनियर लीडर हैं आंदोलन नहीं, के, हमने तो वो तो कहते हैं कि सरकार दबाव में है। हम उनको दबाव में नहीं लाते, हम उनसे कहते हैं कि आप ये गलतियां मत करो। अगर किसान को वो कानून नहीं चाहिए थे तो आपने वापस लिए, उसके लिए मोदी जी आपका धन्यवाद। अब आप एमएसपी की गारंटी भी दीजिए। हम कोई दबाव में नहीं लाते, हम उनको बस एक बात कहते हैं, हम सिंपल एक बात कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। दबाव में हम कभी नहीं लाते। अच्छा, इतना ये आपके दिमाग में अपने आप आता है या आप कुछ पढ़ाई करते हैं कुछ, या आपके पिताजी आपको बताते हैं? मैं अपने पिताजी से नॉलेज लेता रहता हूँ। अच्छा। हाँ, उनसे पूछता रहता हूँ और वो भी मुझसे पूछते रहते हैं। अच्छा, आपसे पिताजी पूछते रहते हाँ, हैं? दोनों हम ऐसे हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है बेटा। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ती रहती है। अगर आपको भी ऐसे ऐसे बच्चे को अमेरिका, कनाडा ये ढूंढती रहती है, अगर आपको कल कहा जाए कि कनाडा में आप बस जाइए, अमेरिका में बस जाइए, आपको पैसे भी हम देंगे 50 करोड़ 100 करोड़, तो आप अभी जाएंगे? हाँ, मैं अपनी वहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन के लिए जाऊँगा, अपनी अच्छी एजुकेशन लूँगा और इंडिया में आके कुछ बनूँगा, प्राइम मिनिस्टर बनूँगा और इंडिया को अच्छाई से भराऊँगा, जिससे कोई मुझे ये ना कहे कि इनको तो ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता। मतलब प्राइम मिनिस्टर से कम में आप मानेंगे नहीं? नहीं मानना भाई। जब नहीं, एक गोल पूरा कर लिया ओके। तो प्राइम मिनिस्टर ही बनना है। अब देखो, अब जैसे कई बार कोई, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी को जयपुर जाना है और जयपुर से वो कहे नहीं जयपुर नहीं जाते, बीकानेर जाते हैं, फिर वो बीकानेर से कहे दिल्ली जाते हैं, तो ऐसे तो ना बीकानेर जा पाएंगे, ना जयपुर जा पाएंगे, ना दिल्ली जा पाएंगे। तो गोल सिर्फ एक गोल। तो मैं भी मान लूं कि 2044 तक अंगद सिंह भारत का प्रधानमंत्री होगा, मान लूं? बिल्कुल। और सारी दुनिया को आप मनवा दो। आपके तो पास ऐसी चीज है जिसको सारी दुनिया देखती है भाई, सोशल मीडिया, तो आप न्यूज चैनल। तो आप भूलोगे तो नहीं उस वक्त तो और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। नहीं भूलेंगे क्यों भाई, आप लोगों ने मुझे आगे जनता तक पहुंचाया है, मेरे विचारों को सोशल मीडिया ने आगे पहुंचाया है, न्यूज चैनल्स ने पहुंचाया है। अब एक दो सवाल आपके पिताजी से। नरेंद्र जी, जी इसके दिमाग में ये सब जो आ रहा है, कितने साल से ये इस तरह का सोच ये रखता है? एक्चुअली क्या है कि जब से इनको रहने का साथ में मौका मिला है जन्म से ही, तो बाहर के जो रंग तमाशे हैं वो तो जो एक बच्चे को आनंद जिस तरह लेना चाहिए वो सब लेते ही रहते हैं, मगर एक ऐसा माहौल जरूर मिला है जहाँ सही गलत की पहचान के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है, जहाँ पर एथिक्स और वैल्यूज की बात अक्सर होती रहती है, प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ की बात अक्सर होती रहती है, प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन की बात अक्सर होती रहती है, व्हाट एफर्ट्स कैन बी डन टू सॉल्व ऑल दोज ट्रबल्स इन द नेशन, उसके बारे में बात होती रहती है। अब ये जिनके साथ मेरे साथ जितनी देर रहते हैं तो हम लोग अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, तो हमारे टॉपिक्स ये नहीं होते कि हमें पबजी कब खेलना है या स्मार्टफोन कौन सा लेना है या कौन सी कंपनी के जूते खरीदने हैं, वो सब ध्यान नहीं है इनको, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। एक्चुअली हमारे जो सनातन संस्कृति है, जो इस देश की संस्कृति है, सनातन का मतलब इस पूरे राष्ट्र की जो संस्कृति है, चाहे उसमें किसी भी धर्म के लोग हों, वो यही रही है कि गुरुकुलों में, मदरसों में, सिखों की टकसालों में
उन सब जगहों पर इसी तरह की शिक्षा पद्धति होती थी कि उनको जीवन से जुड़े हुए पहलुओं के ऊपर ही पढ़ाया जाता था। आज भी भारत में कोई अनपढ़, जो हम कहते हैं ना अनपढ़ता है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको 300 रुपये रोज की दिहाड़ी हो, 10 दिन उससे आप काम करवाइए और 3000 रुपये की जगह उसे आप 2500 दे के देखिए, चाहे उसने पूरी जिंदगी स्कूल की शक्ल ना देखी हो, वो आपको सारी गणित समझा देगा कि मेरे 2500 नहीं बनते, मेरे 3000 बनते। ये शिक्षा, बस शिक्षा जो हमारे देश की है, जो मैकॉले बेस्ड एजुकेशन है, वो सिर्फ बढ़िया गुलाम तैयार कर रही है, अच्छे नौकर पैदा कर रही है। अंग्रेजों ने ये शिक्षा क्यों लागू की थी? क्योंकि वो हम पर राज करना चाहते थे और उन्हें बेहतरीन नौकर चाहिए थे, अच्छी वर्कफोर्स चाहिए थी। उन्होंने वो एक पद्धति लेकर आए। अब जो इस देश के अंदर जो पिछले लॉकडाउन का बहाना बनाकर या कोरोना का बहाना बनाकर एक जो नई पीढ़ी पैदा की जा रही है, ये उससे भी गिरे हुए तबके की बेटर लेबर क्लास तैयार की। तो मुझे ऐसा एहसास था कि आई विल नेवर पुट माई चाइल्ड इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग ए स्लेव, गुलाम बनाने की स्थिति की तरफ नहीं जाने देना। अच्छा बेटा, आपको कैसा लगता है आजकल के एजुकेशन को देखते हुए? आजकल कैसा की- एजुकेशन चल रहा है पिछले 2 साल से? आप अपनी नहीं, ओवरऑल। नहीं, एजुकेशन जो है थोड़ा गड़बड़ है एजुकेशन में। अब ये अच्छे स्कूल तो बना देते हैं, बाहर से बिल्डिंग अच्छी कर देंगे, पेंट करवा देंगे, अच्छा पेंटिंग करवा देंगे, पर जो टीचर्स हैं वो तो वही रहेंगे। टीचर्स की जो नहीं, मेरा थोड़ी कहना ऐसी इसमें दिक्कत। ये है कि पिछले 2 साल से जो अच्छे जो एफर्ट कर सकते हैं गार्जियन, अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, अच्छा सा लैपटॉप दे दिया, ऑनलाइन क्लास कर लिया। उससे क्या हुआ, अभी मैं रिसर्च में भी करता रहता हूँ, उसमें देखिएगा आप 5 साल के बाद वो बच्चे 50% बच्चे का दिमाग खराब हो जाएगा। चश्मा बिल्कुल। तो सबको लग गया, बिल्कुल एक ये हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, गांव के स्कूल जो पढ़ते थे, जो वो 2 साल से बंद है पूरे इंडिया में। तो दोनों तरफ से पढ़ाई पे मार हो गई। अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन पिताजी को पता होगा। ये भी किसी का ये एक बहुत दिन से आइडिया था कि ऐसा कर दो, यस, कि हाँ इनको जाहिल छोड़ दो, इनको जाहिल छोड़ दो। तो ये आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि इन्होंने उन जो नई पीढ़ी आएगी उसको अनपढ़ छोड़ दिया, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं लेने दी, उनका जो गोल था वो नहीं कर पाए बच्चे। हाँ, बड़े बड़े जो नेता हैं उनके बेटा तो कनाडा है और इंग्लैंड और जर्मनी उनके हैं। वो तो बेचारे मिडिल क्लास, लोअर में छोड़ दो, चलो लोअर की बात नहीं करें, मिडिल क्लास जो हम लोग हैं, हम लोगों के का तो ये हाल हो गया 2 साल में। तो इसके बारे में आपने कुछ नहीं, सिर्फ किसान आंदोलन के सोच रहे हैं या और भी नहीं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हमारे है? अभी देखिए, हमने यहाँ पे महाराजा सूरजमल जी की यहाँ पे मूर्ति है। मैं आपको यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं महाराजा सूरजमल जी का वंशज हूँ। उन्होंने 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 जीते। और अच्छा, भरतपुर का जो ऐसी अजय रियासत है जिस पे आज तक कोई भी कब्जा नहीं कर पाया, हमेशा अजय ही रहे हैं। और यहाँ पे महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लग रही थी और उस पे लाइट नहीं थी। हमारे ऐतिहासिक राजा हैं जी। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति पर लाइट नहीं है। हमने 7 डेज का अल्टीमेटम दिया और 7 डेज के अंदर आपने अंदर हमने दिया वहाँ या पे, आपके पिताजी ने नहीं, हम दिया? सब ने मिलके, अच्छा, सब मिलके। हाँ, हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और 7 दिन के अंदर वहाँ लाइट लग गई। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन ऐसे ही हम जो जनता के मुद्दे हैं उनको ही उठाने में हम कोशिश करते हैं और सारे मिलजुल के करते हैं, एकता में रहते हैं। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, हर बच्चे को ऊपर लाने में, समझाने में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, बाप से ज़्यादा। तो उसमें आप क्या कहेंगे, वाकई इनके माँ का रोल है? देखिए, अगर वो उनका रोल ना होता तो हम लोग ना आंदोलन कर पाते, अच्छा, ना हम लोग आज यहाँ आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं एंड शी इज हैंडलिंग द स्कूल। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो वही उनके फर्क है सहयोग ना। के बिना, बैकग्राउंड के बिना, जहाँ मेरी माता जी का और इनकी माता जी का
उन दोनों के सहयोग के बिना हम लोग इतना नहीं कर पाते। नहीं, कौन चाहता है कि आप 8 लाख रुपए का तेल जला दो आंदोलन में? आप आंदोलन के नाम पर घर की जो पूंजी है उसको आप बर्बाद कर दो तो घर में तो लठ बच जाएगा। लेकिन उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये वजूद की लड़ाई है। इतिहास के अंदर मैं कहता हूँ कि राकेश टिकैत जी ने जो 28 जनवरी को जो उन्होंने रोल निभाया, लोग कहते हैं कि वो आंसू थे, मैं कह रहा हूँ वो आंसू नहीं थे, वो सैलाब था। और उस सैलाब ने ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों को झुका दिया। 13 महीने जरूर लगे, लेकिन उनको झुकना पड़ा। जो कहते थे कि ये किसान जो हैं ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, जिनके पुरखों ने 3-3 बार लाल किला जीत रखा हो, जिस लाल किले की इज्जत के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी दी हो, उनके बच्चों के ऊपर देशद्रोही होने की लानत लगाना, इस देश के अंदर किसान को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता अगर 28 जनवरी को राकेश टिकैत जी उस रोल में वहां पर मौजूद ना होते। और अगर वो भी वापस आ गए होते तो किसान एक गाली बन गया होता, एक लक्ष्य। अच्छा अंगद, अब बिल्कुल लास्ट सवाल, आप किस पार्टी से प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? वो फ्यूचर की बात है, वो फ्यूचर में देखा जाएगा। अभी किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? अभी मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। किसी को नहीं? अभी मैं बस किसान को सपोर्ट करता हूँ। अभी मैं गरीबों के साथ हूँ, अभी मजदूर के साथ हूँ, उनकी आवाज़ उठाने पे ध्यान है, मेरी पढ़ाई पे ध्यान है। अब तो सिर्फ 3 है, एमएसपी की गारंटी, दूसरे वो मुआवजा। वो तो ऐसे ही ले लेंगे, चुटकियों में ले लेंगे। कौन सा मुआवजा? ये सब तो ऐसे ले लेंगे। जिस दिन दोबारा से ठान लिया तो अभी इलेक्शन के बाद फिर प्रोग्राम है क्या? क्योंकि सरकार तो अभी सोई हुई है, अभी तक जगी नहीं है सरकार। जब उनको, जैसे हमने वोट की चोट की, हाँ, तो जैसे हम जितने भी उपचुनाव हुए हम सब में गए, और जब वहां पे हमने चोट करवाई इनके, तो इनके दिमाग में बैठ गई किसान हिला देंगे, कानून वापस कर लो। अब अगर इन्होंने, अब देखो इन्होंने एमएसपी की गारंटी नहीं दी है, अब देखते हैं किसान क्या करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन मैं आखिर में ये कहूँगा कि इस बच्चे के इंटेलिजेंस है, ये कहा जाए, इसको आंकना बहुत ही मुश्किल है। और इस बच्चे का सिर्फ 3 एम है, एक तो भारत का प्रधानमंत्री बनना, और दूसरा ये किसान के लिए जो लड़ रहे हैं, तीसरा इसने एक नई बात बताई कि 1 हफ्ते में यहाँ सूरजमल जी के मूर्ति पे लाइट लगवाना। ये कोई बहुत कम बात नहीं होती है। आज का इंटरव्यू इसी पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू बेटा, आपका तो मुझे चूमने का दिल करता है।